हेलो दोस्तों, MBRS एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार और आज मैं क्लास 9th का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा, क्योंकि दो क्वेश्चन तो हम पहले ही पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद का शून्यक है या नहीं। ठीक है ना। तो देखिए यहां पे दिया हुआ पी एक्स बराबर 3x प्लस 1 और कोमा x बराबर -1/3। दोस्तों पहले तो यह देखना है कि आखिर संगत बहुपद का शून्यक कब होगा और संगत बहुपद का शून्यक कब नहीं होगा। पहले सबसे ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों कि यदि देखिए यहां पे x बराबर इतना वैल्यू है, जैसे मैंने x बराबर क्या कर लिया कि -1/3 ले लिया। ठीक है दोस्तों, और यदि इसका वैल्यू हम जहां जहां x है वहां पे वैल्यू रखेंगे -1/3। ठीक है दोस्तों, और यदि इसका px का वैल्यू यदि 0 आ गया, शून्य आ गया, तो यह संगत बहुपद का शून्य होगा। अब यदि px का वैल्यू शून्य नहीं आया, 0 नहीं आया, तो संगत बहुपद का शून्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया। तो आइए देखते हैं। तो px है, मैंने px यहां कर लिया। x का वैल्यू कितना है आपके पास, तो -1 में कितना है, 3 है। आइए यहां क्या है, 3। x का वैल्यू कितना रखना है दोस्तों, तो -1/3। ठीक है, और ये +1 है तो +1 कर दिया। ठीक है, अब A3 से A3 क्या हो गया, कट गया। आपके पास क्या बचा, -1 और +1, ए भी कट गया, कितना बचेगा, 0। देखिए दोस्तों मैं क्या बोला था कि यदि इसका वैल्यू हम रखेंगे तो px का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0। अगर 0 या 0 अगर आ गया तो वह संगत बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो ये संगत बहुपद का शून्यक है, लिखेंगे या संगत बहुपद का शून्यक है। संगत बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो दोस्तों और आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि px बराबर आपके पास कितना है, तो 5x माइनस पाई और x का वैल्यू रखना है आपके पास 4/5। ये हुआ, तो जस्ट वैसा ही इसको भी करना है कि यदि वैल्यू हम x का रखेंगे, जैसे यहां x का वैल्यू कितना है, 4/5। ठीक है ना, इसको देखना है कि यदि x का वैल्यू इसमें रखेंगे और यदि px का वैल्यू 0 आ गया तो संगत बहुपद का शून्यक होगा। अब यदि इसका वैल्यू 0 नहीं आया, शून्य नहीं आया, तो संगत बहुपद का शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहां है p, x का वैल्यू आपके पास कितना है, तो 4/5 है। आइए यहां 5 है, x का वैल्यू कितना रखना है, 4/5, और यहां माइनस कितना है, पाई। ठीक है, तो ये 5 से ये 5 क्या हो गया, कट गया। दोस्तों यहां क्या बचा, 4 माइनस पाई। क्या इसका वैल्यू 0 आया, 0 नहीं आया। यहां क्या है, 4 माइनस पाई, ये 0 नहीं ना है। तो जब इसका वैल्यू अगर 0 नहीं आया, शून्य नहीं आया, तो ये संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। तो लिख देंगे या संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है कि इसका भी वैल्यू, इसमें 2 बार वैल्यू रखना है। एक बार x का वैल्यू 1 रखना है और एक बार x का वैल्यू -1 रखना है। और यदि दोनों का वैल्यू 0 आ गया, दोनों को मान रखे, जैसे एक रखेंगे तो भी अगर इसका वैल्यू 0 आया और इसका भी -1 रखे तब पर में भी इसका वैल्यू अगर 0 आ गया, तो ये संगत बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं, पहले रखते हैं p, x का वैल्यू कितना रखेंगे, 1। यहां x है, x का वैल्यू 1 का स्क्वायर -1। आइए यहां 1 के 2 बार गुणा करेंगे, कितना आएगा, 1, और यहां आ जाएगा 1, ये 1 से कटेगा, कितना बचेगा, 0। अब रखेंगे -1, तो आइए यहां पे क्या कर देंगे,
-1 रख दिए। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो -1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, यहाँ है 1 -1। आइए -1 का 2 बार गुना करेंगे कितना आएगा, तो +1 आ जाएगा। और यहाँ 1, ये 1 से 1 क्या हो गया, कट गया, बचेगा कितना 0। तो बताइए इसका वैल्यू अगर 1 रखे या -1 रखे, दोनों का मान क्या आया 0 आया ना। तो ये संगत बहुपद का शून्यक है। लिखेंगे यह संगत बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों, यह क्या है कि अब px बराबर x + 1 और इंटू x - 2, इसमें भी वैल्यू रखना है तो एक रखना है -1 और एक रखना है 2। और इसको भी देख लेंगे, यदि शून्य आया तो संगत बहुपद का शून्यक है, और अगर शून्य नहीं आया तो संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। एक बार रखना है -1 रख दिए, यहां भी रखिए -1 + 1, यहाँ x का वैल्यू कितना रखना है, तो -1, और ये माइनस कितना हो गया 2। आइए यहाँ 1 क्या आ गया 0, अब यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ -3, और 3 से गुणा अगर इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब रखेंगे 2, यहाँ p इसका वैल्यू रखेंगे 2, यहाँ ये दोस्तों x का वैल्यू कितना रखना है 2 + 1, यहाँ x का वैल्यू रखना है 2, अब यहाँ -2। ठीक है, क्या देखिए 2 और कितना हो जाएगा 3, और 2 में से 2 कटेगा कितना बचेगा 0। अब इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0। देखिए हम वैल्यू -1 रखे तो भी मान कितना आया 0, अगर यहाँ 2 रखे तो भी वैल्यू कितना आया 0। तो यह संगत बहुपद का शून्यक है। ठीक है ना, लिख देंगे यह संगत बहुपद का शून्यक है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का 5। क्या है, अब इसका देखिए x बराबर 0 रखना है, और क्या है अगर यहां पे रखेंगे 0 तो यहां 0 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0। तो ये इसका भी वैल्यू px का कितना आ गया 0, यानी यह संगत बहुपद का शून्यक है। यह संगत बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसका अगला क्वेश्चन। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है कि x बराबर रखना है -m/l। आइए रख के देखते हैं। तो यहां क्या करेंगे, x का वैल्यू -m/l, यहां l का l, x का वैल्यू कितना रखना है -m/l, और यहां कितना है m। देखिए a वाला से a वाला क्या हो गया, कट गया, और इससे a भी कट गया, कितना बचेगा 0। तो यह संगत बहुपद का शून्यक है ना जी। तो लिखेंगे यह संगत बहुपद का शून्यक है। यह संगत बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, px बराबर 3x² - 1, और इसका वैल्यू दूगो है। क्या है, x बराबर -1/√3 और एक वैल्यू है 2/√3। आइए सबसे पहले एक वैल्यू रखते हैं, यहाँ p, x का वैल्यू रखना है 1/√3, यहाँ पे क्या देंगे 3, x का वैल्यू कितना है -1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस कितना है 1। आइए यहाँ 3 के 3 रहेगा, -1 के 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, और √3 के 2 बार गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा -1, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचेगा 0। अब 2/√3 रख करके देखते हैं
क्या आ जाएगा? तो यहां 2/√3, आइए 3 रख लेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना रखना है? 2/√3 का स्क्वायर -1। आइए 3 के 3, 2 के 2 बार गुणा करेंगे 4, √3 के 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा? 3। ठीक है ना? अब आइए यहां कितना बचेगा? 1। ए वाला से ए वाला क्या हो गया? कट गया। अब यहां बचेगा 4 - 1, अब बराबर कितना आ गया? 3। दोस्तों आप तो बोलिएगा कि सर इसका वैल्यू तो 0 आया और इसका वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया, तो बोलिएगा कि ये संगत बहुपद का शून्यक है और ये संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। नहीं दोस्तों, ये दोनों वैल्यू एक ही में दिया हुआ है ना, इसीलिए ये संगत बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि दोनों का मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे कि यह संगत बहुपद का शून्यक नहीं है, यह संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है? px बराबर 2x + 1। अब इसका वैल्यू रखना है x बराबर 2। इसको भी देख लेते हैं उसी प्रकार। क्या है? x का वैल्यू आपके पास 1/2 है, बराबर यहां 2, x का वैल्यू कितना रखना है? 1/2 + 1। ए 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। आपके पास 1 बचा और यहां ये 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो बताइए इसका मान शून्य आया? नहीं ना, तो ये संगत बहुपद का शून्यक होगा नहीं। तो लिखेंगे या संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।